We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 5 राज्यों के चुनाव परिणाम अब सामने आ गए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार बन रही है। तमिलनाडु में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो केरल में लेफ्ट का किला ढह गया और यूडीएफ ने बड़ी जीत प्राप्त की है। विधानसभा के चुनाव परिणामों पर भाजपा नेता और राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने ट्वीट कर बीजेपी को जीत की बधाई दी। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को ऐतिहासिक करार दिया है। दरअसल राघव चड्ढा, जो कि पहले आम आदमी पार्टी में थे, बीजेपी में आने के बाद वो लगातार विपक्षी दलों पर मुखर रूप से हमला बोल रहे हैं और अब ऐसे में पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, उस पर राघव चड्ढा ने इस जीत का क्रेडिट मोदी और शाह की जोड़ी को दिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, शानदार चुनावी नतीजों के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बधाई। पश्चिम बंगाल में मिली ऐतिहासिक और निर्णायक जीत सचमुच बेमिसाल है। असम और पुडुचेरी के नतीजे विकास और सुशासन में लोगों के अटूट विश्वास को और मजबूती से दर्शाते हैं। ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीतिक सोच और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के समर्पित प्रयासों का प्रमाण है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं राघव चड्ढा, बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर बीजेपी फैमिली ऑन द इंप्रेसिव इलेक्शन रिजल्ट्स विद द वेस्ट बंगाल मार्किंग अ हिस्टोरिक एंड decisive victory that stands out as truly remarkable. The outcomes from Assam and Puducherry further reflect people's continued faith in development and strong governance. Decisive leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the strategic vision of Honorable Home Minister Shri Amit Shah ji and the dedicated efforts of BJP National President Shri Nitin Nabin ji. A win for every citizen aspiring for a stronger, more developed India. आपको बता दें, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी हो गए हैं। शाम 5 बजे तक के रुझानों में तस्वीरें साफ हो गई। पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी 200 का भी आंकड़ा पार करती हुई दिखी, जबकि टीएमसी काफी पीछे है। वहीं असम में भी बीजेपी 100 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं तमिलनाडु में तमिजगा वेत्री कजगम ने बढ़त बनाकर सबको चौंकाया। केरल में मुकाबला पारंपरिक दलों के बीच सिमटा हुआ है, जबकि पुडुचेरी में एनडीए सहयोगी आगे निकल गए। इन रुझानों के साथ देश की राजनीति का नक्शा भी बदलता दिख रहा है। बंगाल की जमीन पर जो कल तक टीएमसी का चुनाव चिन्ह लहराता था, अब वहां कमल लहरा रहा है। शुरुआती रुझानों से ही पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलती दिख रही थी और अब जहां बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती दिखी, तो फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी एक वीडियो जारी करके बीजेपी पर हमला बोला और चुनाव आयोग को भी कटघरे में लाने की कोशिश की। हालांकि अब बीजेपी के दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को करारी शिकस्त देने को लेकर उन पर तंज भी कसा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब तो गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही खिला है। और अब बीजेपी को इस जीत पर बीजेपी के कई नेता जो है वो अब एक्स पर पोस्ट करके भी बधाई दे रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है और इस बीच आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए नेता राघव चड्ढा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस जीत का श्रेय मोदी शाह की जोड़ी को दिया। हम एक बार फिर से आपको एक्स पर पोस्ट दिखाते हैं, जहां पर राघव चड्ढा ने लिखा है, शानदार चुनावी नतीजों के लिए पूरे बीजेपी परिवार को बधाई। पश्चिम बंगाल में मिली ऐतिहासिक और निर्णायक जीत सचमुच बेमिसाल है। असम और पुडुचेरी के नतीजे विकास और सुशासन में लोगों के अटूट विश्वास को और भी मजबूती से दर्शाते हैं। ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व, गृह मंत्री अमित शाह, उनकी रणनीतिक सोच और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के समर्पित प्रयासों का ही तो परिणाम है।